बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिक एसिड पे दूसरी वीडियो, यानी कि यूरिक एसिड का इलाज कैसे किया जाए। इसका इलाज के 3 पहलू हैं, एक दवाई से, नंबर 2 खुराक से और नंबर 3 एहतियात से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मुतालिक तमाम टिप्स आप तक पहुंचती रहें। इलाज के लिए बहुत सारी दवाइयाँ पिछले 40 साल से ज़्यादा अरसे से मार्केट में अवेलेबल हैं। उनमें से एक काफ़ी मशहूर दवाई है जिसको एलोप्यूरिनोल शॉर्ट नेम है, ब्रांड नेम ज़ाइलोरिक के नाम से भी आती है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन लोग इससे अपने आप को याद कर सकेंगे कि वो ये दवाई इस्तेमाल करते हैं। मैं सिर्फ इसलिए ब्रांड नेम का बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे कुछ दवाइयाँ जो लेटली 2010 के बाद मार्केट के अंदर आई, वो फेबुक्सोस्टैट हैं, जैसे कि ज़्यूरिक है, गोयूरिक है, और उसके अलावा कुछ और भी अद्वियात हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होती है। अब एक चीज़ कि जब यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उसकी कंट्रोल के लिए इनमें से दवाइयाँ कैसे इस्तेमाल की जाएं, और नंबर 2 जब जोड़ सूज गया हो और दर्द हो रही हो उस वक्त क्या किया जाए। 1 बाय 1। सबसे पहले यूरिक एसिड बढ़ गया, लेट सपोज किसी का यूरिक एसिड 7.5 से ज्यादा है, उसे दवाई की जरूरत है, जिस्म के अंदर उसे दर्दें भी हल्की फुल्की हो रही हैं। जिस चीज का खास ख्याल रखना है, बराए मेहरबानी अचानक ही यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट बहुत हैवी डोज में नहीं लेनी। चाहे आपका जोड़ सूजा हो, आपकी यूरिक एसिड ज्यादा हो, अगर आपकी यूरिक एसिड का लेवल अचानक ही नीचे या अचानक ही ऊपर हो, दोनों सूरतों में अटैक हो जाता है। तो बाज़ का दर्द उस सूरत में और बढ़ जाती है जब यूरिक एसिड की दवाई शुरू की जाती है। वो इसी वजह से कि उसकी डोज बाज़ का ज़रा ज़्यादा होती है और वो अचानक फ्लेयर कर जाती है, हम अपनी ज़ुबान में उसे कहते हैं। तो डोज बहुत कम इस्तेमाल करनी। रोमेटोलॉजी सोसाइटी जो सी अमेरिकन है, वो अमूमी तौर पे या बहुत सारे रोमेटोलॉजिस्ट एलोप्यूरिनोल या ज़ाइलोरिक की 100 mg वाली गोली भी आधी से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डिपेंडिंग अपॉन के एज कितनी है, रेस क्या है, वेट कौन सा है, उसके हिसाब से। और एलोप्यूरिनोल की डोज जो सी है वो 900 मिलीग्राम बल्कि 1200 मिलीग्राम तक भी रिपोर्टेड है, जो एक दिन के अंदर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये घर के अंदर रह के आप डिसीजन मत करें, ये प्योर एक क्लिनिकल डिसीजन है जो किसी माहिर फिजिशियन से ही आपने या नेफ्रोलॉजिस्ट से ही करवाना। इसी तरह यूरिक एसिड की दूसरी गोली या फेबुक्सोस्टैट की बारी आती है। वो भी अगर आपको इस्तेमाल करनी पड़ी और आपको दर्द हो रही है तो आपने लोएस्ट पॉसिबल डोज से स्टार्ट करनी है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज बढ़ानी है। वो 120 मिलीग्राम तक मैक्सिमली एक दिन के अंदर ली जा सकती है। 40 mg की अमूमी तौर पे गोली होती है। इसके साथ ही दूसरी दवाइयाँ जो सी उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो इतनी मशहूर नहीं है, लेकिन एक जो FDA वार्निंग फेबुक्सोस्टैट, ज़्यूरिक, गोयूरिक या इस तरह की तमाम दवाइयों के बारे में आई है, वो ये है कि शायद दिल का आर्जा इन दवाइयों के साथ किसी हद तक मुंसलिक है। इस बारे में अभी फर्दर स्टडीज हो रही हैं। अगर कंफर्मेशन आती है तो फिर हो सकता है इसका यूटिलाइजेशन और कम हो जाए। लेकिन अभी ये है कि जिन लोगों को दिल का मर्ज है और वो ख़राब है तो उनको हम इसमें इसकी डोज कम कर रहे हैं या इसको चेंज करके दूसरी डोज की तरफ जा रहे हैं। मैंने जिक्र किया था दवाइयों के नुकसान भी होते हैं, उनमें से एक का जिक्र तो ये हो गया जो मैंने वार्निंग का कर दिया। दूसरा, यूरिक एसिड की दी हुई दवाइयां बजाते खुद बास्कत क्रेटिनिन को रेज कर देती हैं। अब यूरिया क्रेटिनिन गुर्दे की कारकर्दगी का एक सांचा होते हैं और अगर वो बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि गुर्दे की कारकर्दगी कम हो, तो इसलिए साथ RFTs को मॉनिटर भी करना हो, और अगर वो ठीक चल रहे हैं तो दवाई को इसी तरह जारी रखा जाता है, वरना मुख्तलिफ तरीकों से इसको कम या ज्यादा किया। दूसरे नंबर पे, यूरिक एसिड की वजह से जोड़ सूज चुका, शदीद दर्द है, डॉक्टर साहब के पास गए हैं, तो यूरिक एसिड की दवाई तो मैंने कहा थोड़ी लेनी है, तो उसने तो असर आराम से करना है। दर्द का क्या किया जाए? फिर इस सूरत में दर्द की दवाई जो NSAIDs इस्तेमाल की जाते हैं, अगर गुर्दे ठीक हैं, मैदा ठीक है, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है लिमिटेड ड्यूरेशन के अंदर, चंद दिनों के लिए। वो डिपेंड करेगा प्रेजेंटेशन के ऊपर कि कितने दिनों के लिए, डोज भी उसी पे डिपेंड करे। लेकिन उससे ज्यादा उसे बार बार इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उससे आपका मैदा और गुर्दा डिस्टर्ब हो जाएंगे एक चीज को ठीक करते हो। इसके साथ अगर फर्ज करते हैं कि अगर आपको गुर्दे का मर्ज है या मैदे का मर्ज है, आप NSAID नहीं ले सकते, तो फिर इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं। बास्कत वो इंजेक्शन भी नहीं इस्तेमाल हो सकते तो फिर स्टेरॉइड इस्तेमाल करना पड़ता है इसको ठीक करने के लिए, और अगर वो भी सूट नहीं करता तो कोलचिसिन नाम से एक गोली है जिसको एक खास अंदाज से इस्तेमाल करना पड़ता है। वो भी आप घर पे मत यूज कीजिए, लेकिन आपका फिजिशियन अगर इसमें महारत रखता है तो वो इसके जरिए भी बगैर किसी नुकसान के ठीक कर देगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद दवाइयों का जिक्र किसी हद तक हो चुका और आम लोगों के लिए मेरा ख्याल है इतना ही इल्म काफी है। इसके बाद बारी आ जाती है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं।
गोश्त किसी भी किस्म का यूरिक एसिड को बढ़ाता है। बड़ा गोश्त, मटन ये ज़्यादा बढ़ाते हैं। और फिर इनके अंदर भी कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिसके अंदर रेड फाइबर ज़्यादा होते हैं और इनमें यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप लाहौरी हैं तो फिर आप इस लफ्ज़ से तो काफ़ी तनासा होंगे कि जनाब पुट का गोश्त बहुत पसंद है। तो जो ग्लूटियल रीजन होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो स्ट्रेंथ वाले जो से मसल्स हैं उनके अंदर रेड फाइबर्स का तनासुब ज़्यादा होता है तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो ऐसे गोश्त में वो वाले हिस्से जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा हो उससे इज्तनाब करें। मुर्गी मछली का इस्तेमाल जब यूरिक एसिड किसी हद तक कंट्रोल हो जाए तो वाइट मीट शुरू हो जाए। इसी तरह दालें जो सी हैं उनको बंद करना पड़ता है, चने का इस्तेमाल बंद करना पड़ता है और बेसन भी चने से ही बनता है तो जाहिर है फिर उसको भी बंद करना पड़ेगा। सब्जियों में बेशुमार सब्जियां ऐसी हैं जिनका जिक्र आपको गूगल पे या आप रिसर्च करेंगे तो मिलेगा, लेकिन मैं जनरली रिकमेंड करूंगा कि आप तमाम सब्जियां खाएं, क्योंकि जब आप गोश्त दालें बंद करते हैं अगर आप सब्जियों को भी बहुत स्क्वीज कर लेते हैं जिनमें मामूली हद तक यूरिक एसिड का मसला हो सकता है तो खाने को कुछ खास नहीं बचता। तो इसलिए बैंगन, मटर और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, आप उनका मुनासिब हद तक इस्तेमाल करें। सब्जियां बाकी सारी इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। अब वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की चीज़ें आ गई जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि और क्या चीज़ें हैं जिनके ज़रिए यूरिक एसिड कंट्रोल किया जाए। तो वज़न कम रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, कोशिश करें कि रेगुलर वर्जिश करें और जब वर्जिश भी करें तो साथ साथ पानी पीते रहें। अगर आपका वज़न या आपकी वेस्ट बढ़ती जा रही है और ये 34 से ज़्यादा है तो फिर समझ लीजिए कि आपका यूरिक एसिड बढ़ने का वक्त आ चुका है। इसको कंट्रोल कीजिए। आजकल हमारी खुराक में HFCS हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की तनासुब बढ़ता जा रहा है और ये एक इसकी मैं बलादा वीडियो किसी दिन बना के समझाऊंगा कि क्या चीज़ है, लेकिन हमारी मॉडर्न डाइट्स के अंदर ये शामिल है और ये यूरिक एसिड बढ़ाने में, वजन बढ़ाने में, फैटी लीवर करने में बड़ा अहम रोल अदा करता है। जंक फूड, कार्बोनेटेड वाटर और मायोनीज और इस तरह की मॉडर्न डाइट्स को रिलेटिवली इस्तेमाल करें और कुदरती ग़िज़ा की तरफ आए। आखिर में एक चीज़, बादाम के बारे में कुछ रिसर्च आई और उन्होंने बताया कि शायद बादाम जो है बाज़ लोगों में यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। प्रिलिमिनरी डेटा इसके अंदर कंट्रोवर्शियल है लेकिन कुछ लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। तो बादाम 10 ग्राम इस्तेमाल करने से यूजुअली आपको कोई नुकसान नहीं होगा और यूरिक एसिड कंट्रोल करने में हेल्प मिल सकती है। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू।